दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायालय में कभी कभी ज्ञान का भ्रम सबसे बड़ी बाधा हो जाती है किसी मामले के अंतिम निस्तारण के संबंध में। दोस्तों कुछ टेक्निकलिटीज ऐसी होती हैं जिनमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे चोरी के मुकदमे में जब तक कोई वस्तु चोरी नहीं हुई है, चोरी होना साबित नहीं हुआ है, तो कन्विक्शन नहीं हो पाता। इसी तरह से आपराधिक षड्यंत्र के मामले में किसी एक व्यक्ति को अगर सजा हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही है, तो यह माना जाता है कि एक व्यक्ति षड्यंत्र कैसे करेगा, क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन में नहीं आता। आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन ही है, उसका इसेंशियल एलिमेंट है, माने उसका आवश्यक तत्व है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के, तो दो या दो से अधिक लोग माने दो लोग होना आवश्यक है। इसी तरह से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको हम ज्ञान का भ्रम ही कहेंगे, क्योंकि ये बात हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी लेटेस्ट जजमेंट में कही है। दोस्तों ये मनोज कुमार सोनी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 1030 आप 2023, और कल्लू वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, ये क्रिमिनल अपील नंबर 1045 आप 2023। इसमें जो हॉनेबल एमपी हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसकी जबलपुर खंडपीठ ने, जो उसकी मुख्य खंडपीठ है, उसमें एक आदेश हुआ था 12/10/2022 को। इस आदेश के विरुद्ध क्रिमिनल अपील फाइल हुई थी हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसमें मामला ये था कि कुछ सेक्शंस में 394, 397, 411 और 120B आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था, और इसमें कुछ एक्यूज्ड को कन्विक्शन हुआ था अन्य धाराओं में, और सिर्फ एक सिंगल एक्यूज्ड को सेक्शन 120B आईपीसी में कन्विक्शन किया गया था। तो जब इस पर हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुना है, तो सुन करके एक टिप्पणी करी गई, एक टिप्पणी की कि कभी कभी ज्ञान का जो भ्रम है, वो ज्ञान का भ्रम सच साबित करने में या सच निकालने में मुश्किल पैदा कर देता है। ज्ञान का भ्रम का अर्थ ये हुआ कि कभी कभी लोगों को ये हो जाता है कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, इस ज्ञान हमारे ज्ञान के बराबर और किसी को ज्ञान नहीं है, तो छोटी छोटी बातें देखना भूल जाते हैं। कन्विक्शन के समय भाई किसी भी मामले में दो पक्ष होते हैं, एक स्टेट है, दूसरा एक्यूज्ड है। स्टेट की ओर से जो स्टेट लॉयर हैं वो खड़े होते हैं, स्टेट के एडवोकेट नियुक्त हैं, वो खड़े होते हैं और वो अपनी पूरी जिरे करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से एक्यूज को सजा दी जा सकती है। और जो एक्यूज के एडवोकेट्स हैं वो बताते हैं कि क्यों कैसे एक्यूज जो है उसको संदेह का लाभ दिया जा सकता है, कैसे मामला संदेहास्पद है, ये घटना एक्यूज ने नहीं की है। तो ऐसी स्थिति में जब कन्विक्शन हो रहा होता है या उस पर जजमेंट हो रहा होता है, सजा के बिंदु पर सुनवाई हो रही होती है या जजमेंट लिखा जा रहा होता है, तो इसमें ये सबसे आवश्यक बिंदु है कि जिन धाराओं में सजा दी जा रही है उन धाराओं के आवश्यक तत्व तो होना आवश्यक हैं। अगर आवश्यक तत्व नहीं होंगे उन धाराओं के, तो उसमें सजा कैसे हो पाएगी। और अगर सजा हो गई है तो वो सजा तो एक प्रकार से उसको फंसाया गया है। तो इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मामला था, उसका आरोप था, और केवल एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई और उसको हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। उसके बाद जब हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू रखा, तो उन्होंने इस मामले में पूरा बताया कि कोई भी व्यक्ति अकेले 120B आईपीसी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, और सच की खोज में सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी अज्ञानता, बाधा अज्ञानता नहीं है बल्कि अज्ञानता है ज्ञान का भ्रम, कि हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो दोस्तों हम लोगों के बीच में कभी कोई ऐसा मामला हो जो टेक्निकली गलत हो, जिस पर कोई इस तरीके की कन्विक्शन ना हो सकता हो, या उस पर ट्रायल ना चलाया जा सकता हो, या और कोई इस तरीके की स्थिति हो जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्णय हो और उन निर्णयों के आधार पर वो मुकदमा ना चलाया जा सकता हो, और मुकदमा चल रहा हो या कन्विक्शन हो गया हो, तो ऐसे टेक्निकल बिंदु पर तत्काल रुक करें, या तो हाई कोर्ट का या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और जाकर के उस सजा को समाप्त करवाएं।
क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से सजा हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए, तो ये तो एब्यूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस है। माने न्यायालय में तर्क शक्ति के आधार पर लोगों का ट्रायल चलाया जाता है, उनको सजा दी जाती है। न्यायालय में कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण या गणितीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, नहीं अपनाया जाना चाहिए कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स के सूत्र हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका ये आंसर होगा। तो इस तरीके से गणितीय सूत्रों के आधार पर सजाएं नहीं दी जाती हैं न्यायालय में, तर्क शक्ति के आधार पर। इसीलिए तो उसमें जिरे की जाती है कि क्या जो ये व्यक्ति गवाही दे रहा है वो बिल्कुल सत्य से परे है, सत्य है। अगर उसमें सत्यता में कोई संदेह है तो उसका लाभ एक्यूज को दिया जाता है। अपने सिस्टम में ये व्यवस्था है कि चाहे 10 दोषी व्यक्ति भले ही बरी हो जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज केवल इसी संबंध में कि अगर कोई टेक्निकल इलीगलिटी है और नीचे ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हो रहा है, सजा होने की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में आप तत्काल माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय का रुख करें और जानकार अधिवक्ताओं से या जानकार जो भी व्यक्ति हैं उनसे संपर्क में रहें, उनसे पूछें कि क्या ऐसा ऐसा होना संभव है या हो सकता है। और अगर किसी विशेष विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई रूलिंग दी हुई है, कोई विधि व्यवस्था प्रदान की है, तो उसका लाभ लेते हुए वहां जाना चाहिए और मामले को क्वैश करा लाना चाहिए। दोस्तों, जो जानकारी मुझे अच्छी लगती है मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं, बताता हूं। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।